नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं। आज जो हमारा इस चैप्टर में कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है भाई कि किसी नंबर को हम कैसे जानेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हाउ टू नो ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कैसे जानेंगे, तो इसके लिए 3 या 4 या कह सकते हो 5 कंडीशन है जिनको हम अप्लाई करके किसी नंबर को पहचानते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है देखो भाई। सबसे पहली कंडीशन है हमारी यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर पे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। दोबारा से सुन लो, एक कंडीशन हमारी पहली कंडीशन क्या है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ो भाई थोड़ा सा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट है ना भाई, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके दो लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट हैं वो सेम होते हैं 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में जितने भी 2 डिजिट एंड में आती हैं उनके जैसे होते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे कहने की बात क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी ना, वो 2 डिजिट मिलती जुलती होंगी 1 से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं ये हमारे, जितने भी 1 से लेके 24 तक का हम स्क्वायर करेंगे उसके बीच में जो लास्ट की 2 डिजिट आएंगी उनसे मिलती जुलती होंगी। अब आप कहोगे ये कैसे, मैं एक बार है ना 1 से लेके 24 तक की यहाँ तक संख्या लिख देता हूँ। तो भाई मैंने ये 1 से लेके 24 के स्क्वायर तक का सबका स्क्वायर लिख दिया है। अब यहाँ पे जो भी नंबर हैं लास्ट की 2 डिजिट यहाँ से देख लो, ये देख लो भाई, ये जो 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट है ना भैया, ये ही डिजिट होंगी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। समझ रहे हो आप, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी, 2 डिजिट जो होती हैं वो सेम होंगी 1 से लेके 24 के स्क्वायर की जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उनकी। अच्छा जी, एक कंडीशन तो ये मैंने आपको बता दी, होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद है भैया नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने की शर्त क्या है, इफ ए नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8 जो मैंने आपको ऊपर बताई, देन इट कांट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन के हिसाब से एक संख्या है जैसे कि 6, 1, 8, 3, 7, 0, 2, 3। हमें बताना है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आप ये चेक करो, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। हमें ये पता है कि जिसके एंड में ये डिजिट होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो हम यही चेक करते हैं। हम ये नहीं चेक करते कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, हम ये इसमें चेक कर लेते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम सीधी सी बात हम यहाँ पे चेक करेंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और हमने देखा इसके यूनिट डिजिट, पहली कंडीशन के हिसाब से यूनिट डिजिट है भैया 3। तो मैंने आपको बताया था इफ़ ए नंबर, कोई भी नंबर उसके डिजिट एंड करती हैं किससे, 2, 3, 7, 8 से, देन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इसके एंड में 3 है, तो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल लो भाई, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो जैसे कि 7, 1, 8, 3, 0, 4, 5, 9। अब आप ये बताओ भैया क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो भाई आपको ये देखना है कि यूनिट डिजिट तो हमने यहाँ पे देख के बता दिया। अब आपको लगेगा कि इसमें ये डिजिट नहीं आई हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही, मतलब ये जिसमें डिजिट आती हैं एंड में यूनिट डिजिट, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ये डिजिट तो आई नहीं है तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ऐसा नहीं है भाई। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर है ना उनमें जितनी भी लास्ट की 2 डिजिट आती हैं वो आपको वैसे तो याद होनी चाहिए, वो चेक करो। अब पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे चेक होगी कि भाई इसमें ये डिजिट नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो मैंने बताई है। दूसरी कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करो, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 59।
अब 59 आप देखोगे इसमें कहीं आता है 59 भाई, 59 59 59 59 59 59 तो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में कहीं नहीं आती लास्ट की 2 डिजिट, तो नहीं आती है ना, तो भैया ये पर नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। भाई किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के मैंने आपको बता दी 1 से लेकर 24 तक की जो लास्ट की 2 डिजिट है वो सेम कर लो, वो सेम हमारी यहाँ पे है नहीं, 59 किसी भी स्क्वायर में नहीं आता, तो मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे रूल जो पहली कंडीशन तो मैंने देख ली, दूसरी कंडीशन मैंने ये लगाई 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर की जो लास्ट की 2 डिजिट है ना, ये सारी ये हमने देखनी है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर ये लास्ट की 2 डिजिट आती हैं तो भैया वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अगर ये नहीं आती है तो भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा जी, एक सीधी सी बात हमने ये 2 कंडीशन जान ली है मोटी मोटी। उसके बाद एक और छोटा सा रूल कह लो, इसी का कंसेप्ट कह लो या इसकी कंडीशन कह लो, अगर इफ यूनिट डिजिट जो है एंड करती है किसी नंबर की विद 5 देन देन जो 10th डिजिट है ऑलवेज 2 होगी, ऑलवेज 2 होगी, ऑलवेज 2 होगी, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई संख्या जैसे 7 1 8 3 6 5, अब हमें ये बताना है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके ध्यान में अगर आएंगी प्रैक्टिस करने के बाद ये 3-4 कंडीशन। तो पहली कंडीशन तो ये तो थर्ड रूल है, ये क्या बोलता है, अगर किसी की नंबर की यूनिट डिजिट एंड करती है 5 से, मतलब जो 10th प्लेस है 10th जो डिजिट है वो हमारी अगर 2 आती है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है 6 है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 7 1 8 3 2 5, हमने देखा ये कंडीशन में क्या बोला गया, यूनिट डिजिट पे 5 है, उसका 10th जो डिजिट है उस पे 2 है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे आप लोगों को ये कंडीशन है, बस छोटी छोटी ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक और कंडीशन है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, मैं लिख देता हूं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल जो सम होगा ना, डिजिटल सम या रूट्स कह लो आप, वो होगा हमेशा क्या भाई, ऑलवेज 1 4 7 और 9। नो नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट्स या डिजिटल सम इज 1 4 7 9। बट ये भी हमेशा जरूरी नहीं होता भाई, कभी आप इसको भाई फिक्स मान लो, ऐसा जरूरी नहीं होता। डिजिटल सम आप लोगों को पता ही होगा, हमने नंबर सिस्टम की ये स्टार्टिंग के टॉपिक थे। क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का, उस नंबर का डिजिटल सम होता है। सीधी सी बात है, मान लो कोई भी जैसे नंबर 5 8 7 3, इसका डिजिटल सम क्या है, तो हम इस नंबर को 9 से काटेंगे। अब देखो भाई 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 का सबका डिजिट का सम कर लो। वैसे अगर 9 बनता तो हम 9 से काट देते, मतलब 2 डिजिट अगर 9 बनती तो। वैसे मैं काट सकता हूँ लेकिन मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। देखो 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 और 5 20, 20 और 2 20 और 3 23, 23 हो गया इनका डिजिटल सम, डिजिट का सम। अब ये 2 डिजिट में इसको सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 + में 3 5। ये इस संख्या का डिजिटल सम आ गया, सीधी सी बात। ठीक है भाई, होप आपको समझ में आई होगी बात। अब मैं आपको इस वीडियो के बस यही बताऊंगा कि जो हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानने के लिए जो छोटी मोटी कंडीशंस थी वो कौन कौन सी थी। पहली कंडीशन क्या है भाई, कि यूनिट डिजिट किसी नंबर का 2 3 7 8 ये है, उसके यूनिट डिजिट पे ये है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कंडीशन है 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर होते हैं उनकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो अगर किसी नंबर में सेम है जब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर वैसे डिजिट अगर नंबर में नहीं आई हैं, जो हमारा नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो गिवन है वो अगर सेम नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक कंडीशन ये हो गई। उसके बाद भाई तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर यूनिट डिजिट पर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताना है, उसके यूनिट डिजिट पर 5 है। अच्छा जी, और 10th प्लेस पर 10th डिजिट उसकी क्या है भैया, अगर 2 है तो भैया वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट पे तो 5 है लेकिन 10th प्लेस पर 2 नहीं है, कोई और नंबर है, 6 है या और कोई भी नंबर है, 9 है, 3 है, कुछ भी है,
ठीक है, 2 के अलावा, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये बात आप समझ लो भाई। अच्छा जी, उसके बाद था भाई डिजिटल सम। किसी भी नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 1, 4, 7 और 9। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम हमेशा ध्यान रखना 1, 4, 7 और 9 आएगा भाई। समझ रहे हो बात को? अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भाई। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।